तो क्या है मूसा कहो, तो मूसा के कौम के अल्लाह ने बड़े नाज उठाए। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमारे बड़े नाज उठाए हैं, तवज्जो है ना सबकी मेरी जानिब, बड़े नाज उठाए हैं और अल्लाह ने हमें इस कायनात पर, इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया। बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, और चारों तरफ शोहरा हो गया और इन्होंने पूरे पूरे लश्कर बना लिए और अल्लाह ने हर नबी से कहा लश्कर बनाओ, लश्कर बनाओ। वो जालूत हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तालूत लश्कर बनाओ और तालूत को लश्कर का सरदार बना दो और जाओ। और जाने से पहले एक बात याद रखना, एक ताबूत हम तुम्हें दे रहे हैं, उस ताबूत को आगे आगे रखना, उस ताबूत को आगे आगे रखना और उस ताबूत का एहतराम करते रहना, उस ताबूत का एहतराम करते रहना। तो जब भी बनी इस्राइल किसी जंग पर जाते थे ताबूत आगे आगे होता था और जब तक वो ताबूत आगे रहता बनी इस्राइल हर जंग में फतह याब रहते। तो उन्होंने कहा ये ताबूत हमारी फतह का निशान है, ये ताबूत हमारी फतह का निशान है, हमारी फतह का इस्तिआरा है। ये वजह है हमारी फतह की कि ये ताबूत आगे आगे रहता है और जब तक ये ताबूत हमारे पास रहेगा हम फतह याब रहेंगे। अल्लाह ने कहा ऐसा ही है, ऐसा ही है का ये ताबूत, इसका एहतराम तुम जब तक करते रहोगे फतह याब रहोगे। तो वो सब समझ गए इस ताबूत की वजह से हम फतह याब है। तो ताबूत का मतलब क्या था? कहा कि एक संदूक है, दो रिवायतें मौजूद है मेरे साथ सारे के सारे, दो रिवायतें मौजूद है। एक रिवायत ये है कि ये ताबूत हजरत आदम के पास मौजूद था और नबी से नबी, नबी से नबी, नबी से नबी होता हुआ जनाब मूसा तक आ गया। दूसरी जो उसकी रिवायत है वो ये है कि जब 70,000 बनी इस्राइल के बच्चों को फिरौन ने कत्ल करवाया, बनी इस्राइल के बच्चों को 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं मूसा पैदा ना हो जाए। कि काहिनों ने, नजूमियों ने कह दिया था कि इन्हीं बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को नीस्त नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। तो कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। जाओ सारे घरों को देखो, जहां जहां कोई औरत हामिला है उसके घर पे क्रॉस लगा देना और जब उसका बच्चा पैदा होगा उसको मार दिया जाएगा। तो क्रॉस लगा दिया जाता था, भाई इस घर में हामिला है, इस घर में हामिला है। लोग जाते थे, जब उसके घर में बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर देते। 70,000 बच्चों को कत्ल किया, लड़कों को, लड़कियों को छोड़ दिया, इसलिए कि ये मालूम था कि एक लड़का ही होगा कि जो हुकूमत के फिरौन को खत्म करेगा। 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया। तो मेरे अजीजों, अल्लाह का काम तो होके रहता है, अल्लाह का काम तो होके रहता है। बाज़ औक़ात वो बताता है कि आने वाला इतना कीमती है कि उसके लिए पहले 70,000 कुर्बानियां चाहिए। आने वाला इतना कीमती है और आने वाला आगे, आने वाला आगे, सबको मालूम है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। ऐसे में जनाब मूसा की वालिदा ने बुलाया हबीब नज्जार को। हबीब नज्जार फिरौन का कजन था, उसका रिश्ते का भाई था। हबीब नज्जार को बुलाया और कहा कि मैं चाहती हूँ एक संदूक बनाओ, 3 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा, मुझे चाहिए और शीशम या शमशाद की लकड़ी का बनाना। तो कहा मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ क्यों बनवाना चाह रही हो, क्यों बनवाना चाह रही हो? कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों बनवाना चाह रही हो। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा मौजू आपके जहन में मारिफे सबीलिल्लाह और यहीं से बात आगे बढ़ रही है। कहा भाई ये बताओ क्यों बनाना चाह रही हो? कहा ये नहीं बता सकता। कहा जब तक बताओगी नहीं मैं बनाऊंगा नहीं। कहा अच्छा, जब मजबूर हो गए तो कहा पहले कसम दो, वादा करो कि जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ वो किसी और तक नहीं पहुंचाओगे। कहा वादा। का वादा। जब वादा हो गया कहा देखो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ और मैं चाहती हूँ बच्चा बचा रहे। मुझे अल्लाह वाहिद ने, खुदाए वाहिद ने वही की है। मूसा कहा कि मुझे खुदाए वाहिद ने वही की है। इसका मतलब है कि पाक औरतों पर भी वही होती है। हाय हाय हाय। पाकीज़ा साहिबाने तहारत, साहिबाने तत्हीर पर वही होती है, वही होती है। का मुझ पर अल्लाह ने वही की है और कहा है कि इस बच्चे को एक संदूक में बंद कर दो और दरिया के हवाले कर दो और छोड़ दो, मैं इस बच्चे से तुम्हें दोबारा मिलाऊंगा। का देखो किसी को बताना नहीं। का नहीं बताऊंगा। चला एक बार चलते चलते वही आ गया जो हमेशा आता, जिसने मरहब को भी बहकाया था। खैबर से हट थोड़ी रहे, जिसने मरहब को भी बहकाया था कि चला जा अली के मुकाबले में, वो आ गया। हबीब नज्जार पर आया, उसने वसवसे डाले और जब वसवसा डाला तो फिरौन के दरबार में उसने ये इरादा किया कि फिरौन को जाके पूरा राज बता देता हूँ कि भाई वहां पर एक बच्चा पैदा हो चुका है और वो वही बच्चा है, वही बच्चा है जिसको तू ढूंढ रहा है।
कहा वो वही बच्चा। उसने कहा मैं ये बता देता हूँ कि वही बच्चा है, तू 70,000 को कत्ल कर चुका, न मालूम कितनों को कत्ल करेगा, वो आ चुका कि जिसका तुझे इंतजार था, जिसके लिए तू सबको कत्ल कर रहा, वो आ गया। तो ये पहुंचा दरबार में और उसने इशारा किया, फिरौन ने कहा करीब आ जाओ। करीब आया, अब बोलना चाहता है, गूंगा हो गया। ये है सबीलुल्लाह, ये है अल्लाह का रास्ता। अल्लाह अपने रास्ते, कुदरत अपने रास्ते खुद बनाती है, और जिस बात को अल्लाह चाहता है वो अम्र हो के रहता है, वो अम्र हो के रहता है, वो अम्र हो के रहता है। यहीं से मैं किसी और तरफ भी मुड़ सकता हूँ, यहीं से मैं किसी और तरफ मुड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यहीं पे रहना है। फिर कभी मौके पर, अब जो बात आ गई अगर मुझे याद रही तो कल यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो कहा कि गूंगा हो गया, अब इशारों से बात कर रहा है। फिरौन ने कहा क्या कहना चाहता है? अब तक तो बोल रहा था, इशारे कर रहा है, इशारे कर रहा है। फिरौन ने कहा पागल हो गया, ऐसे बाहर भेजो। यानी जो भी मासूम के राज को फाश करता है उसे दरबार से निकाल दिया जाता है, उसे दरबार से निकाल दिया जाता है। निकल जाओ, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, निकालो इसे बाहर। चला गया बाहर, और इसने सोचा कि भाई ये बात तो कुछ अजीब हो गई। तो इसने एक बात अंदर से नियत की कि ए वो खुदा के जिसने मूसा की माँ पर वही की है, मैं अगर तू सच्चा है और वो बच्चा भी सच्चा है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान वापस कर दे। अच्छा, अल्लाह को मालूम है कि अभी क्या करने वाला, मालूम है ना उसे। अल्लाह ही ने जबान छीनी और अल्लाह ही ने उसे गोयाई दे, बोलने लगा। जब बोलने लगा उसने कहा दोबारा बोलने लगा मैं, अच्छी बात हो गई। फिर शैतान आया, फिर शैतान आया, अंदर से उसने वसवसा डाला, इत्तेफाकन तेरी गोयाई चली गई थी, इत्तेफाकन तू गूंगा हो गया था। वो थोड़ी मूसा के खुदा ने थोड़ी तुझे गूंगा किया, इत्तेफाक से कहीं तेरे जिस्म में कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया कि तेरी जबान गूंगे हो गई। जा अब बता दे। देखिए मूसा कौन है? अल्लाह की सबील की तरफ रहनुमाई करने वाले, और उस सबीलुल्लाह से रोक कौन रहा है? शैतान। यानी जो अल्लाह के नुमाइंदे की तरफ जाने से रोके वो शैतान होता, वो शैतान होता। क्या ये तेरा वसवसा होगा, इत्तेफाक हो गया, एक्सीडेंटली तेरी जबान चली गई, चल तेरी जबान आ गई, अब जाके बता दे। फिर पहुंचा, जैसे ही बताने लगा गूंगा हो गया, फिर जबान चली गई। फिर उसने इशारे किए, फिर फिरौन ने कहा इसको बाहर निकालो, भेजो यहाँ से। दूसरी मर्तबा बाहर निकाल दिया गया। फिर शैतान आया, फिर इसने दुआ मांगी अल्लाह से कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे, अब मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने फिर माफ कर दिया। उसको क्या मसला है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? वो इंसानों की तरह थोड़ी, उसने फिर माफ कर दिया। उसने कहा कि भाई मुझे दोबारा गोयाई दे दे, अल्लाह ने दोबारा गोयाई दे दी। उसको किसी की क्या परवाह है, वो बड़ा है, वो अकबर है, वो गनी है, उसको किसी की दे दी, जबान वापस हो जाए, वापस हो गई जबान। तीसरी मर्तबा फिर आ गया, फिर शैतान ने बहकाया, फिर दरबार में आ गया। अब जो दरबार में आया तो फिर इशारे करने लगा, बार बार। तीसरी मर्तबा एक शख्स आ रहा एक ही नशिस्त में, तो फिरौन ने कहा कि ये कहना क्या चाहता है, कुछ है जरूर जो ये कहना चाहता है, देखो ये कहना क्या चाहता है। उसने कहा ऐसे ऐसे इशारा किया, मेरे साथ आओ। जब जनाबे मूसा की वालदा ने कहा था कि संदूक बनाना, तो ये बाहर निकला और उसके घर पर क्रॉस लगा। जनाबे मूसा के घर पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया कि यहाँ पर बच्चा पैदा होगा। अब उसने कहा कि आओ मेरे साथ, गूंगा इशारा करते हुए चला। जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे वाले देख रहे हैं, ये कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। जैसे ही आगे बढ़े, देखा उसकी आंख की बीनाई चली गई, अंधा हो गया। अब उसे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। तो उसके दरबारियों ने कहा कि ये वाकई पागल है, छोड़ दो इसको। अब इसने सजदा करके असल तौबतुन नुसूह कि परवरदिगार मैं अब यकीन आ गया कि तू खुदा वाहिद है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है, हो गया है, वो तेरा नुमाइंदा है, और अब मैं तुझसे सच्ची माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ने 3 मौके दिए, 3 मौके अल्लाह देता, तीसरे मौके पे सुधर जाओ, नहीं तो चौथा बार तो हमारा है।
3 मौके दिए, उसने तौबतुन नसूह की और अल्लाह ने उसकी बीनाई भी वापस की, उसकी गोयाई भी वापस की। वो घर आया, उसने संदूक बनाया और बड़ी राजदारी के साथ जनाब मूसा की वालदा के पास संदूक छोड़ दिया। जनाब मूसा की वालदा ने जनाब मूसा को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया और वो पूरा किस्सा आपके हवाले। तो ये वो संदूक था कि जिसके लिए कहा जाता है कि ये संदूक था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। एक रिवायत वो आ गई कि जनाब आदम से आ रहा है और एक रिवायत ये आ गई कि जनाब मूसा को जिस संदूक में बंद किया गया ये वही ताबूत था। अब जनाब ये ताबूत जनाब मूसा के पास रखा रहा, दरबार में मूसा पलते रहे, ताबूत रखा रहा और उसके बाद अल्लाह ने उस ताबूत को एक ऐसी रूह अता कर दी कि जिस रूह को रूह सकीना कहते हैं, जिस रूह को रूह सकीना कहते हैं, इसीलिए उसे ताबूत सकीना कहते हैं। कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र है और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा जिक्र है। ताबूत सकीना, ताबूत सकीना, सुकून पहुंचाने वाला ताबूत। अब हमसे ना पूछना हम ताबूत क्यों उठाते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें सुकून मिलता है। सुकून पहुंचाने वाला ताबूत, ताबूत सकीना। जनाब मूसा, पूरी आपके अज़ान आलिया में पूरा किस्सा महफूज है। जनाब मूसा जाने लगे तो इसमें वो तबर्रुकात, जनाब मूसा का असा, जनाब मूसा का के कपड़े, जनाब मूसा का अमामा, जनाब हारून के तबर्रुकात, जनाब हारून के तबर्रुकात और वो अलवाह, वो पत्थर की अलवाह कि जिस पर तौरेत लिखी हुई थी। जो तौरेत के पत्थर अलवा आसमान से नाजिल हुए थे, जनाब मूसा जिन्हें लेने के लिए तूर पर गए थे, वो पत्थर की अलवा, वो पत्थर की लौहे, वो पत्थर के टुकड़े कि जो आसमान से नाजिल हुए, जिन पे तौरेत लिखी हुई थी। कोई भी इख्तिलाफ नहीं करता कि ये पत्थर आसमान से नाजिल हुआ था। पत्थर आसमान से नाजिल होता है और हो सकता है, तो क्या लोहा आसमान से नाजिल नहीं हो सकता? तो क्या जुल्फकार आसमान से नाजिल नहीं हो सकती? पत्थर आसमान से नाजिल हुआ तो जुल्फकार भी आसमान से नाजिल हुआ। ठीक है, तो अब वो पत्थर, वो अलवा, वो तौरात के नुस्खे, वो सारे के सारे ताबूत में मौजूद और वो ताबूत बनी इसराइल के साथ साथ और वो आगे आगे रहता। फिर वो ताबूत को लाके एक बेहतरीन मकाम पर, जैसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, वहां पर लाके रख देते थे। उस ताबूत की खुसूसियत ये थी, समझो है मेरी जानिब, बस बात खत्म हो रही है। उस ताबूत की खुसूसियत ये थी कि जब भी बनी इसराइल में से कोई शख्स किसी परेशानी का शिकार होता, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल का शिकार होता और समझ में ना आता, तो वो ताबूत के पास आके खड़ा हो जाता और उस ताबूत से अपनी हाजत बयान करता। उस ताबूत को अल्लाह ने एक रूह अता की थी, जो मैंने अभी अर्ज किया, रूह सकीना। जैसे ही वो अपनी हाजत ताबूत से बयान करता, ताबूत की वो रूह बोलने लगती और उस ताबूत से आवाज आती और आवाज आती तो ये बनी इसराइल का शख्स, इसके दिल पे सुकून तारी हो जाता, इसकी तमन्ना पूरी हो जाती, इसकी तमन्ना पूरी हो जाती। ये ताबूत सकीना का पूरा वाक़या लिखा है और ये मैं पढ़ रहा हूँ तफहीमुल कुरान से, मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान, वहां से मैंने ये पढ़ा कि ये ताबूत बनी इसराइल की हाजतें पूरी करता था। कहीं नहीं लिखा कि बनी इसराइल अपने अपने घरों में अल्लाह से कहते थे कि हमारी हाजत पूरी कर दे। अच्छा, बात मैं कह भी देता हूँ, आप बड़े भोले बन जाते। मैं कह भी चुका कि कहीं नहीं लिखा कि वो अपने घरों में अल्लाह से बातें करते हैं। उन्होंने कहा ताबूत है, ताबूत से कह दो। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि ये हराम करते थे, ताबूत से बोलते थे, ताबूत से बोलते थे। कहीं नहीं लिखा कि ये ताबूत से हाजतें मांगते थे, ये हराम काम करते थे, कहीं नहीं लिखा। अल्लाह ने कहा इसमें हमने रूह अता की थी, रूह सकीना, इसीलिए इसे ताबूत सकीना कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अब समझ में आया कि ताबूत में एक रूह भी होती है। अब हमसे ना कहना कि हम किसी शबी को बना के ले जा रहे हैं या बगैर रूह की चीज को बना के ले जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो मेरे अजीजों, वो ताबूत रहा, आगे आगे रहा और बनी इसराइल फतेहयाब रहे। अब वो ताबूत अचानक गायब हो गया, इसलिए कि इन्होंने ताबूत की बेहुरमती की। ये सब लिखा हुआ है कि ताबूत की बेहुरमती की। जब ताबूत की बेहुरमती की, बच्चे उससे खेलने लगे। जब बच्चे खेलने लगे तो बेहुरमती हो गई। जब बेहुरमती हो गई तो बेयकीनी हो गई। जब बेयकीनी हो गई तो अकीदा पलट गया। जब अकीदा पलट गया तो सदाकत किज़्ब में बदल गई। और जब सदाकत झूठ में बदल जाए तो अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत।
तो जब बनी इसराइल ने ताबूत का एहतराम खत्म कर दिया तो अल्लाह ने ताबूत उनसे छीन लिया, फिर ताबूत उनके पास न रहा। फिर बात नहीं समझते आप भाई, कुछ चीजें इशारों में समझें। ये प्रैक्टिस आपकी करानी पड़ेगी मुझे, किसी साल मुझे मुहर्रम पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ कराची में। ये प्रैक्टिस आपकी करानी पड़ेगी, इशारे कैसे समझे जाते हैं कि भाई जब बनी इसराइल ने ताबूत का एहतराम नहीं किया, ताबूत का एहतराम नहीं किया तो अल्लाह ने उनसे ताबूत छीन लिया। तो अब जहां ताबूत नहीं है समझ लो अल्लाह ने छीन लिया। जब एहतराम नहीं होगा तो ताबूत भी नहीं होगा। अल्लाह ने ताबूत छीन लिया, अब वो ताबूत गायब हो गया, ना मालूम कहाँ गया। जैसे ही ताबूत छिना, अब बनी इसराइल शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, तनज़्ज़ुली का शिकार, भूख, इफलास, इन सब चीजों का शिकार हो गए और बिल्कुल तनज़्ज़ुली पे आ गए, बिल्कुल जमीन से लग गए। उन्होंने कहा ताबूत हमसे छिन गया, अब हम गए, अब हम गए। उसी ताबूत की इनको आज भी तलाश है। आज इन बनी इसराइल वालों को उसी ताबूत की तलाश है। वो कहते हैं ये ताबूत कहीं यहीं कहीं मौजूद है और ये ताबूत हमारे हाथ में आ जाए तो पूरी दुनिया की हुकूमत हमारे पास आ जाएगी। इसलिए पूरा आसपास का जितना इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कहां रहते हैं ये लोग, जितने इलाके हैं और उसमें जितनी भी जियारतें हैं और जितने भी अजीम मकामात हैं, उन सारे मकामात के नीचे तहों में उन्होंने खुदाई कर दी और खुदाई की है। किसी नबी की कब्र के नीचे भी पहुंच गए, किसी नबी की कब्र के नीचे पहुंच गए, किसी बहुत बड़े मकाम के नीचे तक पहुंच गए। खुदाई करी, खुदाई की कि भाई यहाँ ताबूत होगा, शायद यहाँ हो, शायद यहाँ हो, शायद यहाँ हो। सब जगह की उन्होंने खुदाई कर चुके, कहीं उनको ताबूत नहीं मिला। अब सिर्फ एक जगह रह गई है और वो जगह है बैतुल मुक़द्दस। वो कहते हैं अब एक जगह है बैतुल मुक़द्दस, इसके नीचे वो पूरा हैकल सुलेमानी हो सकता है कि जो जनाब सुलेमान ने एक पूरा हैकल तामीर किया था, और शायद इसके नीचे हो, और इसके नीचे ताबूत सकीना उनको अब यकीन है। इसलिए वो चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस उनका हो जाए, और जिस दिन बैतुल मुक़द्दस उनका होगा वो पहली चीज ये करेंगे कि ड्रेजिंग करेंगे, खुदाई करेंगे और ताबूत को वो हासिल करेंगे उनके ज़ामे नाक़िस कि ताबूत हमारे पास आ जाए, ताबूत हमारे पास आ जाए, पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी। चलो ये तो मालूम हुआ कि इन यहूदियों ने ये तो बता दिया कि जिसके पास ताबूत होता है हुकूमत भी उसी की होती है, इक़्तिदार भी उसी का होता है, इख्तियार भी उसी का होता है। यानी उन्होंने बता दिया कि ताबूत सकीना जिसके पास होगा वही साहिब इक़्तिदार होगा, वही साहिब इख्तियार होगा, वही साहिब हुकूमत होगा, वही साहिब विलायत होगा। इसलिए हम बार बार 1400 बरस से इसी मिंबर पर बैठकर, आप फजाइल के एतबार से आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, 1400 बरस से इसी मिंबर पर बैठकर बार बार इस बात का ऐलान करते हैं, बार बार इस बात का इरादा करते हैं, बार बार इस बात का ऐलान अलल ऐलान करते हैं, छुप कर नहीं करते, मिंबर पर बैठकर करते हैं, माइक पर बैठकर करते हैं कि 1400 बरस से कह रहे हैं कि हर इमाम ये कहता हुआ गया, हर इमाम ये कहता हुआ गया। जब इमाम जा रहा होता है और दूसरा इमाम आ रहा होता है तो जाने वाला इमाम आने वाले इमाम से कहता है लो ये जफर अहमद तुम्हारे हवाले, लो ये जफर अबियस तुम्हारे हवाले, लो ये मुसफ़े फातिमा तुम्हारे हवाले, और लो ये ताबूत सकीना तुम्हारे हवाले। तवज्जो फरमाई आपने कि भाई ये ताबूत है कि जिसकी वजह से इख्तिदार हो, इख्तियार हो, तसर्रुफ हो, विलायत कायम है। जिसके पास ये ताबूत सकीना होगा वही साहिब विलायत होगा। तो अब पूछो ना 11वें से कि किसको दे के गए, जिसको दे के गए हुकूमत भी उसी की है। यही तो हम कह रहे हैं कि आज का हुसैन भी महदी है, आज का अली भी महदी है।
11वें से पूछो कि जफर अहमर, जफर अबियस, मुसहफ फातिमा और ताबूत सकीना, इन सब पर भी बात करेंगे कि जफर अहमर क्या है, जफर अबियस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मुसहफ फातिमा तो आप जानते हैं कि क्या है। ताबूत सकीना मैंने आज बता दिया कि अब नस्लन बाद नस्लिन, मनसब बाद मनसब, इमाम बाद इमाम, मासूम बाद मासूम, ये विरासतें दे के गए, विरासतें दे के गए। यही विरासतें अली के पास थी, जो अली को रसूल से मिली, जो अली को रसूल से मिली। हमारा सवाल यह है कि अली को रसूल से जफर अहमर भी मिला, जफर अबियस भी मिला और ताबूत सकीना भी मिला, है कि नहीं? सवाल यह है कि रसूल को ताबूत सकीना किससे मिला? आप कहेंगे कि रसूल से पहले तो आखिरी नबी जनाब ईसा थे, उनके 572 बरस बाद पैदा हुए, और एक नबी का नाम बीच में लिखते हैं कि रसूल से 50 बरस पहले एक नबी आए थे, खालिद उनका नाम था या कोई और भी नाम था, तो कहा कि वो भी थे। तो चलिए, इतना बरस पहले कोई ना कोई नबी आपने तस्लीम तो किया। जब हम कहते हैं कि अबू तालिब, तो आपको एतराज हो जाता है। तो अब नबी को, हमारे नबी को ये ताबूत सकीना किससे मिला? किससे मिला? किस रास्ते से आया? कौन था सबीलुल्लाह रसूल से पहले और कौन है सबीलुल्लाह रसूल के बाद? ये रसूल का रास्ता क्या है, इसी पर बात होगी आगे इंशाअल्लाह। ये मौजू आप तक पहुंच गया, तमीरी तकरीर आपके हवाले हो गई। तो कहा कि ताबूत सकीना 11वां किसे देकर गया? तो 11वां जिसे देकर गया, इक्तदार भी उसी का है, हुकूमत भी उसी की है, विलायत भी उसी की है। तो आज उसी के तहत विलायत जिंदगी गुजार रहे, उसी के तहत विलायत जिंदगी गुजार रहे। अब जुमला ले जाइए कि जिस वक्त हुसैन करबला में थे, हुसैन के पास जफर अहमरो, जफर अबियजो, मुसहफ फातिमा, ताबूत सकीना था। ये चारों चीजें हुसैन इब्न अली के पास थी। और वो उमूर इमामत जो बराह रास्त अल्लाह से किसी इमाम तक पहुंचते हैं, वो थे कि जो सीने में आते हैं, जो असरार इमामत है, जो इल्म इमामत है, जो इल्म तौहीद है, वो अलग है कि जो सीने में होता है और फिर वो इमाम तक मुंतकिल होता है। ये असरार, ये तमाम उमूर, ये तो ज़बानी और ये ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर मुंतकिल होते हैं। और ये विरासत कि जिसे जफर अहमर, जफर अबियस, मुसहफ फातिमा, ताबूत सकीना कहते हैं। ये चारों चीजें हुसैन के पास फिजिकली करबला में मौजूद थी, और यही चारों चीजें अली के पास फिजिकली मदीने में थी। ये जो देर हुई ना, जो जहरा गई हैं दरवाजे पर और लोग एतराज करते कि खातून क्यों चली गई दरवाजे पर, तो उन चीजों को अली उस मकाम तक मुंतकिल कर रहे थे। ये वक्त चाहिए था अली को, और वो वक्त अली को ज़हरा ने फराहम किया, ज़हरा ने फराहम किया। अबुल हसन, आप इन चीजों को उस मकाम तक, उस गैब के मकाम तक मुंतकिल कीजिए कि जो मुंतकिल करने का हक है। और फिर वो हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली तक पहुंची वो चीजें। बिल्कुल इसी तरह करबला, ये चारों चीजें हुसैन इब्न अली के पास। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अगर जुमले की गहराई तक पहुंच जाए तो ये मेरी कामयाबी होगी कि मैं आपको पहुंचा सकूं कि ये चारों विरासतें जो उलूही और रूहानी और नूरानी विरासतें फिजिकली हुसैन के पास मौजूद थी। तो अब हुसैन तो जा रहे हैं, अगला आने वाला इमाम गश में, और वो गशी भी बहुक्म खुदा, बइज़्न खुदा, बहिकमत खुदा, ठीक है, बहुक्म खुदा, बइज़्न खुदा। ये चारों चीजें पहुंचानी है ज़ैनुल आबिदीन तक, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन है गश में। तो किसी को ये अमानतें दे के गए, और जो किसी मैंने कहा उसका नाम है ज़ैनब।